तो दोस्तों, रूस ने यह साबित कर दिया है कि उनसे बड़ा सहयोगी और मित्र भारत का कोई भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि फ्रांस, जिसके साथ भारत ने राफेल फाइटर जेट्स की बड़ी डील फाइनल की थी, रूस ने फिर साबित कर दिया कि अगर कोई देश भारत का असली दोस्त है तो वो है रूस। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले फ्रांस ने एक चाल चल दी थी, जिस फ्रांस से हमने अरबों की राफेल डील की थी, वही अब हमें राफेल का सोर्स कोड देने से मना कर रहा है। भारत ने अर्जेंट रिक्वेस्ट डाली, लेकिन फ्रांस टस से मस नहीं हुआ। अब भारत सोचने लगा, क्या इस डील को ही रद्द कर दिया जाए? क्योंकि जब दोस्ती में ट्रस्ट ही न हो तो वो डील नहीं डीलमा बन जाती है। लेकिन अब मैदान में एंट्री हुई रूस की, और एंट्री भी तगड़ी। रूस ने कहा, हम आपको सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं देंगे, हम आपको देंगे सुखोई 57, और वो भी पूरे सोर्स कोड के साथ। जी हाँ दोस्तों, ना कोई झूठ ना कोई बहाना, पूरे के पूरे सुखोई 57 का सोर्स कोड भारत को मिलेगा। ये कोई पुरानी खबर नहीं है, ये है आज की सबसे हॉट डिफेंस डील, और इसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिला दिया है। पूरी खबर क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो सुर्खियों में छाई हुई है। ये खबर है भारत और रूस के बीच डिफेंस डील को लेकर, जो ग्लोबल डिफेंस सर्कल्स में टहलका मचा रही है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, मुद्दा ये है कि सोर्स कोड को लेकर एक ऐसा विवाद वैश्विक व्यापार मंच पर छिड़ गया है कि एक के बाद एक नए मोड़ इस पर खड़े हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सोर्स कोड होता क्या है और ये इतना बड़ा मसला क्यों है। तो दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि उसे उड़ाना, हथियारों को इंटीग्रेट करना या फिर उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना, इन सब मामलों में उसके सोर्स कोड की जरूरत पड़ती है। एक तरीके से कहे तो ये सोर्स कोड जेट का दिमाग है। इसके बिना जेट की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि आमतौर पर कोई भी देश अपने फाइटर जेट का सोर्स कोड किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन रूस ने कहा है कि भारत, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें सुखोई 57 का पूरा सोर्स कोड देंगे। जहां ये पहली बार है कि कोई देश इतने बड़े लेवल पर सोर्स कोड शेयर करने को तैयार हुआ है। अब ये ऑफर कितना बड़ा है, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रूस पिछले 1.5 साल से भारत को सुखोई 57 ऑफर कर रहा है। पहले उन्होंने कहा था कि अगर हम उनके साथ डील साइन करते हैं तो वो इन जेट्स को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाएंगे। फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने डिस्काउंट की बात की और कहा कि पेमेंट इंडियन रुपए में करना चाहो तो वो भी चलेगा। लेकिन अब दोस्तों, रूस ने सारी हदें पार कर दी। इस बार उन्होंने न सिर्फ मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिस्काउंट का ऑफर दिया, बल्कि सोर्स कोड का एक्सेस भी दे दिया। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा ऑफर आज तक किसी देश ने किसी को नहीं दिया। अब जरा सुखोई 57 की खासियतों पर नजर डालते हैं। इस फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड है मैक 2 यानी सुपरसोनिक स्पीड। अगर तुलना करें तो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट सिर्फ मैक 1.6 की स्पीड तक जाता है। सुखोई 57 की पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी भी जबरदस्त है। इसके इंजन, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस इसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में टॉप पर रखते हैं। अब बात करते हैं कि इस ऑफर से भारत को क्या फायदा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें सुखोई 57 का सोर्स कोड मिलता है तो हम अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं। हमारे फाइटर पायलट्स को जेट को ऑपरेट करने में आसानी होगी और हथियारों को इंटीग्रेट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा ये कि मेक इन इंडिया के तहत इन जेट्स का प्रोडक्शन भारत में होगा, जिससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। और तीसरा ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हमारी अपनी एम का यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की टाइमलाइन जो 2034 से 35 की है, उसे और तेज किया जा सकता है। अब जरा दूसरी तरफ भी नजर डालें तो आपको अंतर समझ आएगा। जहां फ्रांस के साथ हमारी राफेल डील को ही लें तो इतनी बड़ी डील के बावजूद फ्रांस ने सोर्स कोड शेयर नहीं किया। उधर अमेरिका तो सोर्स कोड की बात ही छोड़िए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक में कंजूसी करता है। यहां तक कि अपने करीबी दोस्तों जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया या जापान को भी वो पूरा सोर्स कोड नहीं देता। लेकिन रूस ने भारत के साथ ऐसा कोई खेल नहीं खेला और उन्होंने साफ साफ कहा कि सोर्स कोड, टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया सब भारत का रहेगा।
यही नहीं बल्कि कॉस्टिंग की बात करें तो सुखोई 57 की कीमत प्रति यूनिट करीब $40 मिलियन है, जबकि F-35 की कॉस्ट $100 मिलियन के आसपास है। यानी सुखोई 57 लगभग आधी कीमत में मिल रहा है। मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो भी सुखोई 57 का खर्चा F-35 से काफी कम है। ऊपर से अमेरिका मेक इन इंडिया या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक और ऑफर आया जिसमें वो कह रहे हैं कि कॉस्ट भारत डिसाइड कर सकता है, लेकिन वो हमारे टेंडर प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारे टेंडर की शर्त है कि फाइटर जेट्स को मेक इन इंडिया के तहत बनाना होगा। फिलहाल मेरे हिसाब से तो सुखोई 57 का ये ऑफर न सिर्फ गेम चेंजिंग है बल्कि भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर हम इस डील को फाइनल करते हैं तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। अब सवाल यह है कि भारत सरकार इस ऑफर पर क्या फैसला लेती है। क्या हम रूस के साथ इस डील को आगे बढ़ाएंगे या फिर कोई और रास्ता चुनेंगे, ये तो वक्त बताएगा। अब सवाल यह है कि कुल मिलाकर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड के साथ जिस तरीके का ऑफर अब रूस भारत के सामने पेश कर रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट का क्या कहना है? तो रिपोर्ट बता रही है कि एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरीके से Su-57 का फुल एक्सेस रूस की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, इससे अमेरिका ने भारत के हाथों F-35 को बेचने की सारी उम्मीद को खो दिया है, जिसके लिए अमेरिका का पागलपन देखने लायक था। अगर भारत फ्रांस के साथ फाइनल हो रही डील कैंसिल करता है तो इससे फ्रांस का सीधा 63,000 करोड़ रुपए का झटका लगेगा, और इसके साथ साथ इस डील के बाद इस राफेल में इस्तेमाल होने वाली जिन मिसाइल और हथियारों को भारत के हाथों फ्रांस आगे चलकर बेचता, उसका भी नुकसान सीधा फ्रांस को झेलना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि फ्रांस अपने हाथों से जाती हुई डील को ऐसे ही नहीं देख सकता, क्योंकि बात कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 63,000 करोड़ रुपए की है। इसलिए हो सकता है कि फ्रांस इस डील को बचाने के लिए भारत के सामने कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन का ऑफर जरूर रखें। फिलहाल देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। क्या फ्रांस कुछ ऐसा करने के बारे में सोचता है या फिर भारत को रूस की ओर ही मुड़ना पड़ेगा। लेकिन अंत में अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपको क्या लगता है, भारत को रूस के साथ ये डील करनी चाहिए या नहीं? और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।